माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। एसएससी जेई 2025 सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 7 अप्रैल को आपका ये एग्जाम होने वाला है। यू हैव वेरी लेस टाइम। और आपने एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया होगा कि एसएससी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आया एंड जस्ट आफ्टर द रिजल्ट सीबीटी 2 का एग्जाम अलाइंड है और बहुत कम टाइम दिया प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, सीबीटी 1 का जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो वो सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं। हमेशा इसी डिलेमा में रहते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर ये क्लियर हो जाए तो मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं। और मैं हमेशा से समझाती रहती हूँ कि आप अपने मार्क्स को काउंट करिए। अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं तो तैयारी शॉर्ट शुरू ही कर दो। अगर सिलेक्शन हो गया तो विन विन सिचुएशन है कि आपने टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दी, और अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो भाई वो तो वैल्यू एडिशन ही हुआ ना, आपने कंटेंट में और इम्प्रूव कर लिया। आगे जो एग्जाम्स लगे हैं वही नॉलेज आपको वो एग्जाम्स में काम आ जाएगी। ठीक है, जिन्होंने मेरी बात मानी उन्होंने टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिन्होंने बात नहीं मानी अभी भी आपके पास टाइम है। आप लास्ट मोमेंट पर एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। इंटायर आपका जो टेक्निकल सिलेबस है, इसमें नॉन टेक्निकल आने वाला भी नहीं है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ सीबीटी 1 आपका, अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं, वो भी कंप्लीटेड है। अब बारी है उसके भी सीबीटी 2 के एग्जाम की। अगर आरआरबी जेई सीबीटी 2 का अगर आप पैटर्न देखोगे तो उसमें भी देखो, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की आ रही है, 10 मार्क्स का आपसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का एनवायरनमेंट, तो 50 नंबर आपके ये हो गए, 50 क्वेश्चन ये हो गए। और इसी के साथ साथ 100 नंबर का आपसे आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये दोनों ही एग्जाम्स की आप एक साथ तैयारी कर सकते हो। द सिंपल रीजन इज दोनों ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहे हैं, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। आरआरबी जेई में अगर आप टेक्निकल पेपर देखोगे तो वो थोड़ा सा फैक्चुअल साइड पे ज्यादा होता है, फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, डेटा आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप आरआरबी जेई का देखोगे तो आपका कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा होता है। जैसे मैकेनिकल का मैं एग्जांपल लूं तो प्रोडक्शन का वेटेज आपका ज्यादा हो जाता है, जबकि एसएससी में देखोगे, एसएससी में मैकेनिकल की बात करें तो थर्मल का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों को क्लब करके कैसे तैयारी कर सकते हो? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कंपटीशन। आपको कंपटीशन बीट करना है। कंपटीशन बीट करने के लिए कभी भी वेटेज वाइज प्रिपरेशन काम नहीं करती है। आपको 360 डिग्री हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आप कहीं पर अगर कुछ मार्क्स लूज भी कर रहे हो ना, तो कहीं पर कुछ मार्क्स गेन भी कर जाओ, ताकि वो चीजें कॉम्पनसेट होके एक फाइनल रिजल्ट आपका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट बन पाए। ठीक है, तो आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीबीटी 2 दोनों को क्लब करो। टेक्निकल आपका मोर और लेस सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरबी में थोड़े फैक्चुअल और डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सिमिलरली एसएससी जेई में अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई में आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ईएससी प्रीलिम्स का आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 स्टेटमेंट्स दे दिए, समटाइम मोर देन 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको दे देता है 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, ऑल आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम में। तो दोनों की प्रिपरेशन को क्लब कैसे कर सकते हैं? देखो, अब ये टाइम है लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन करने का। तो आप जो है ना, अभी से लेकर आपका जो 6 अप्रैल तक का जो टाइम है, इवन 6 भी आप हटा दो, आप 5 अप्रैल तक का जो टाइम है आपका, इस तरीके से सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करो कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। कंप्लीट रिवीजन, और वन टाइम रिवीजन नहीं, आपको स्लॉट्स बनाने। जैसे आपने 1 वीक का स्लॉट बनाया, एक राउंड ऑफ रिवीजन इंटायर सिलेबस का कंप्लीट कर लिया, फिर आपने दूसरा स्लॉट बनाया 1 वीक का, फिर सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा। आप देखो, मैं ये नहीं बोल सकती कि मिनिमम 4 राउंड तो होने ही चाहिए, 4 बार तो आपको इंटायर सिलेबस रिवीजन करना ही है। नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले से रिवीजन वगैरह सब चीजें स्टार्ट कर दिए होंगे, तो वो कर सकते हैं। आप अपना देखो कि आप पूरे इंटायर सिलेबस को 5 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो, 7 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो, 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो। उसके हिसाब से नंबर ऑफ राउंड्स आप डिसाइड करो कि आप 4 बार रिवाइज करने वाले हो, 3 बार रिवाइज करने वाले हो। बट हाँ, 1 बार तो डेफिनेटली नहीं करना। मिनिमम तो 2 टाइम्स आपका होना ही चाहिए। और वो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि अभी कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं करी, रिजल्ट का वेट करते रह गए, तो वो क्या कर सकते हैं, मिनिमम 2 राउंड्स आप फिक्स कर लो। आपके जितने भी नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं फ्रॉम टुडे टिल 5 अप्रैल, आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, और उस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से यू कैन स्टार्ट द साइक्लिक रिवीजन। ठीक है, तो इंटायर सिलेबस का आपको रिवीजन करना है। अब जो आप इसमें भी एक चीज समझो, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन विल बी डिफिकल्ट। पहला राउंड जो रिवीजन का होगा दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो आपका फर्स्ट राउंड है, वहां पे सबसे ज्यादा भूली हुई चीजों को रिकॉल करना होगा। बट सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड विल बी इजी, क्योंकि एक बार इंटायर सिलेबस रिवीजन हो गया तो उसको दोबारा रिपीट करना इट्स वेरी इजी।
ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या कर सकते हो, आप अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पूरा डेडिकेट करो रिवीजन में एंड 2 घंटे प्रैक्टिस करो अग्रेसिव टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हो और करके भी आए थे CBT 1 एग्जाम में। एसएससी की अगर हम बात करें, आपने किया भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का अगर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप 10 आवर्स को 7 आवर्स और 3 आवर में ब्रेक कर देना, या फिर 10 आवर्स को 11 आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि भाई लाइफ चेंजिंग सिचुएशन में फंसे हो। जरूरी तो नहीं है कि 10 घंटा ही पढ़ा जाए, अब तो 15 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, 18 घंटे भी पढ़ा जा सकता है किसी दिन अगर रिक्वायरमेंट है तो अपने आवर्स को ऑप्टिमाइज करो और इसी के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम 90% ऑफ द टाइम आप क्या करो, आप रिवीजन को दो ताकि फर्स्ट राउंड आपका एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए एंड 200 क्वेश्चन पर डे तो सॉल्व करना ही करना है। सो यू कैन एडजस्ट योर टाइम। अब जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना, देन नेक्स्ट राउंड में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिवाइड योर टाइम 50-50%. 50% ऑफ द टाइम यू आर डूइंग द रिवीजन एंड 50% ऑफ द टाइम यू आर सॉल्विंग 200 क्वेश्चंस प्लस यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। इफ ऑन अ डेली बेसिस मॉक टेस्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, अल्टरनेट तो होना ही चाहिए। तो आपने सपोज 12 घंटे का स्लॉट बनाया तो 6 घंटे आपने प्रॉपर रिवीजन में दिए, सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन का टाइम आपका और कम हो जाएगा और जल्दी आपकी वो साइकिल कंप्लीट होगी। बचे हुए जो 6 घंटे हैं आपने 3 घंटा प्रैक्टिस को दे दिया, 3 घंटे में आपने मॉक टेस्ट दिया, साथ में उसकी एनालिसिस करी। सो 6 आवर्स विल बी डेडिकेटेड फॉर दी प्रैक्टिस प्लस मॉक एनालिसिस। अब मॉक एनालिसिस जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कौन से क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, कौन से क्वेश्चंस में हमने कॉन्सेप्चुअल एरर करी, कौन से क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेशन एरर करी, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो टॉपिक्स हमने पढ़े ही नहीं, हमारे नोटबुक में ही नहीं थे बट क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है और एनालिसिस के बाद आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन उसी तरीके से अपडेट होता रहेगा। सो दिस इज माई सजेशन टू ऑल दी SSC JEE CBT 2 एंड RRB JEE CBT 2 एस्पिरेंट्स। लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए। 5 अप्रैल तक फोकस ऑन ओनली टेक्निकल। जैसे ही आपका CBT 2 SSC JEE का कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन ऐड जनरल अवेयरनेस, you can add physics and chemistry, you can add environment part and you can add computer part। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 20 घंटे का सिलेबस है, आराम से आप चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। RRB JEE CBT 2 का भी एग्जाम डेट भी नहीं आया है, ठीक है। सो यू विल गेट सम टाइम फॉर द नॉन टेक्निकल पार्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। तो वो पार्ट आप जस्ट आफ्टर 5 अप्रैल, जैसे ही आपका 7 अप्रैल को एग्जाम हो जाए, आप फिर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मिनिमम 2 राउंड ऑफ रिवीजन हो गया है। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत सिंसियर होंगे, सीरियस होंगे, जो 3-4 बार भी रिवीजन कर चुके होंगे। कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। वो सारी चीजें आपको फिर RRB JEE CBT 2 एग्जाम के लिए भी हेल्प करने वाली है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है कंबाइंड स्ट्रैटेजी है। अगर आपका सिर्फ SSC JEE CBT 2 निकला है, यू कैन फॉलो। RRB JEE CBT 2 सिर्फ क्लियर हुआ है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 5 अप्रैल को डेडलाइन बनाओ, सारे नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ रिवीजन, मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस एंड प्रैक्टिस कंप्लीट करो और उसके बाद आप इसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट कर सकते हो। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है क्या, करना क्या है भाई, सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसको सस्टेन कराने का प्रोसेस है। अब सस्टेन कराने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट एनालिसिस करनी, इसी को ही आप बार बार रिपीट करते जाइए। आप इंप्रूव भी करते जाओगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो नए नए आपकी नोटबुक में ऐड होते चले जाएंगे एंड आई कैन से योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन विल इंक्रीज। और अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन ही चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। एंड इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। आई एम हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आपको मेरे से कनेक्ट करना है, गाइडेंस चाहिए, कहीं पे स्टक कर गए हो, कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल पे मैं उनको गाइड करती हूँ, जूम सेशन के थ्रू उनको गाइड करती हूँ, तो आपको भी ज़रूर करूँगी। मेरा हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ बढ़ चुका है। आप अगर पहल करेंगे तो मैं आप तक पहुँच जाऊँगी और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, गाइडेंस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।